अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे टॉपिक है शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ आज हम आपको A to Z बताएंगे कि A to Z शॉर्टकट कीज़ किस किस काम के लिए यूज़ होती हैं, उनका क्या काम होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। कंट्रोल A, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल A का काम होता है सिलेक्ट करना। कोई भी आपने टेक्स्ट को लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कंट्रोल A क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया अभी। और उसके बाद आता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का काम होता है जिस भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको बोल्ड करना। यहाँ पे इसने बोल्ड कर दिया। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको जैसे क्लियर नजर आए। अब कंट्रोल बी का काम था बोल्ड करना जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगेन मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये। अच्छा, उसके बाद होता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। आपने कॉपी कर लिया, आप जहां दिल चाहे आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मौजूद रहेगा और जहां पे आप पेस्ट करना चाहें वहां पे भी आ जाएगा। उसके बाद होता है कंट्रोल डी, डिफॉल्ट फॉन्ट सेट। अभी कंट्रोल डी सिलेक्ट करते हैं, हमने क्लिक किया कंट्रोल डी। उसके बाद स्टाइल्स आ गए फॉन्ट के। आपने बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, रेगुलर रखना है, फॉन्ट साइज क्या रखनी है, फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। कोई भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। नहीं, हमने फिलहाल सेम रखना है तो हम चेंज नहीं करेंगे, कैंसिल कर दिया हमने। अभी उसके बाद आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का काम क्या है? कंट्रोल ई का काम है सेंटर पे करना। जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, ये अक्सर हम करते हैं हेडिंग के लिए। हमने हेडिंग कोई भी सेंटर में रखनी होती है, कभी हम सेंटर पे रखते हैं, कभी लेफ्ट में रखते हैं। उनके लिए शॉर्टकट कीज अलग हैं। जैसे सेंटर में करने के लिए है कंट्रोल ई, तो सेंटर पे हमने टेक्स्ट को कर लिया। उसके बाद आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ का ये देखें, वो अब फाइंड करता है। कंट्रोल एफ मतलब फाइंड। हमने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे एस लिख दिया, वहां पे उसने हाईलाइट कर दिया कि हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं एस के। कंट्रोल एफ आपको पता चल गया कंट्रोल एफ किस चीज के लिए यूज होता है। अब उसके बाद होता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट। हम जहाँ पे जाना चाहें हम यहाँ से जा सकते हैं। हमारे पास फिलहाल अभी एक मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ। हमारे पास एक पेज है फिलहाल, हम इसको बड़ा कर देते हैं। कंट्रोल पेज दूसरा कर दिया, इसका नाम मैं रख देता हूँ पेज 2। हमने तीसरा पेज इसका बनाया, लिखा पेज 3। अच्छा, अब हम वहीं चलते हैं। अब यहाँ हमने प्रेस किया कंट्रोल जी। अब मैंने जाना है थर्ड पेज पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 और यहाँ पे गो टू को प्रेस करूंगा। ये देखें, हमने जहाँ पे लिखा था कंट्रोल पेज नंबर 3, जो हमारा पेज 3 था, हम वहां पे आ चुके हैं। तो इसलिए यूज होती है कंट्रोल जी। और उसके बाद होता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का क्या काम है? वो कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे मैंने लिखना था स्किल, खाली मैंने यहाँ पे लिख दिया स्किल्स। यहाँ और कोई चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एक दो लफ्ज ऐड कर देता हूँ कि मैंने ये स्पेलिंग गलत लिखी है, मुझे अभी चेंज करनी है। तो मैं वहीं पे फाइंड पे लिखूंगा वही स्पेलिंग जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, और नीचे लिखूंगा रिप्लेस विद में, जो मुझे अगेन वहां पे सही करके रखनी है। अब यहाँ पे मैंने रख दिया स्किल्स। अब देखिए नीचे मैं प्रेस करूंगा रिप्लेस ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट। ओके,
अब यहाँ पे देख लें, मेरे पास वही स्पेलिंग आ गई। उसके बाद होता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई देखें, मैंने, इसका मतलब होता है इटैलिक करना। ये भी काइंड ऑफ स्टाइल ही है, हम स्टाइल देते हैं इटैलिक करके। कंट्रोल आई मतलब इटैलिक। उसके बाद अब मैं कंट्रोल जे पे चलते हैं। उसके लिए मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट उठा लेता हूं। कोई भी रैंडम 5 पैराग्राफ उठा देते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने 5 पैराग्राफ उठाए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें वो जस्टिफाई नहीं है। अब देखें वो सारे सेंटर में आ रहे हैं, मुझे वो लेकिन जस्टिफाई में चाहिए। अब मैं कंट्रोल ए क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। यहाँ देखें सारे लाइन में आ गए, जैसे हम बुक में लिखा होता है हमारे में। कंट्रोल जे का काम है जस्टिफाई करना। उसके बाद आता है कंट्रोल के। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब किसी भी फाइल को हम लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने कंट्रोल के को प्रेस किया। यहाँ पे हम कंट्रोल कोई भी लिंक दे सकते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट का। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से दे देता हूँ, यहाँ पे इसको दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको लिंक दे दिया। अब जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा कंट्रोल करके, तो वो हमारे पास वही फाइल खुल जाएगी। ओके, हमारे पास वही सेम फाइल खुलेगी जो हमने यहाँ पे जिसका लिंक दिया हुआ है। ओके, तो आपको हाइपरलिंक का भी बता दिया मैंने। अब कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब होता है, कंट्रोल एल का मतलब है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अब यहाँ पे आप देख लें, मैंने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब मैंने इसको लेफ्ट में रखना है, जैसे हम इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल एल प्रेस किया मैंने। अब देखें उसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई। पहले वो जस्टिफाई फॉर्म में था, अब लेफ्ट साइड पे है, इसलिए कंट्रोल एल यूज होता है। उसके बाद होता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का क्या काम है, वो जस्ट यहाँ आप रूलर में देख सकते हैं लिखा हुआ है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट को आप जहां भी मूव करेंगे वो उतना ही लाइन, फर्स्ट लाइन को छोड़ के आगे मूव करता जाएगा। फर्स्ट लाइन को वो टच भी नहीं करेगा, बाकी वो मूव करता जाएगा। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ में कोई भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल ओ में मैंने ये फाइल खोल ली। अब उसके बाद होता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब है प्रिंट करना। ये देखें, अगर आप, मेरे पास अभी प्रिंटर वगैरह मौजूद नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल बैक कर देता हूँ। कभी आपको ये डिटेल में समझाएंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा, तो आगे कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू, अभी मैंने कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी जितना भी सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल क्यू कर दिया मैंने। यहाँ पे इसका काम होता है, ये स्पेस बढ़ा देता है, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ओके, सिलेक्ट किया मैंने, एड स्पेस बढ़ी है, वो हल्की सी स्पेस बढ़ाता है। और उसके बाद कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का मतलब होता है अलाइन टेक्स्ट राइट। अब जहां से हम उर्दू शुरू करते हैं, अभी देखें आप, अब सारी टेक्स्ट राइट साइड पे आ गई। फिर से हम कंट्रोल एल से लेफ्ट करते हैं, फिर से कंट्रोल आर आप प्रेस करें। उसके बाद हम करते हैं कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना। हमने कंट्रोल एस से कोई भी इस फाइल का नाम जो भी रखना चाहें आप, वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ शॉर्टकट कीज। ये हमारी फाइल सेव हो गई। अच्छा, उसके बाद है कंट्रोल टी, लेफ्ट इंडेंट। कंट्रोल टी, अब ये लेफ्ट से मार्जिन
बढ़ा देगा। देखें, कंट्रोल टी करते जाएं, आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन। ये देखें, हमारा सारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया, कंट्रोल यू। उसके बाद हमने पहले जैसे बताया था, कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट करना। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट करना। अभी जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कंट्रोल सी मतलब कॉपी। अभी ये टेक्स्ट हमने कॉपी कर लिया, अब मुझे पेस्ट करना है नेक्स्ट पेज पे। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ इसको, कंट्रोल वी। ये यहाँ देखें, हमारी सारी जो भी हमने पेस्ट करना था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आपको मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ। अभी पहले हमारे पास टोटल 3 पेज थे, उसके बाद अब हमारे पास है पेज 9। अब आप छोटा ही कर लें, यू कैन कंट्रोल सी किया आपने, कंट्रोल सी करके आप इधर ही पेस्ट कर दें, कंट्रोल यू। कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई का मतलब होता है पेस्ट करना। यू कैन आप जितनी बार करते जाएंगे उतनी बार ये आता जाएगा। अच्छा, उसके बाद होता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। अभी देखें, पहले ये बोल रहा है कि वांट टू सेव योर चेंजेस टू कीप की शॉर्टकट कीज। अगर मैं सेव करके करूंगा तो फाइल एग्जिट ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन मैं इसको कैंसिल करता हूं। अब उसके बाद है कंट्रोल एक्स। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यहां से कट करना है, कंट्रोल एक्स, ये कट हो गया। अभी हम जहां पे रखना चाहें इसको रख सकते हैं, लेकिन जैसे कॉपी हो रहा था ये उस तरह नहीं है। मतलब कॉपी का मतलब ये था कि यहाँ पे भी होगा, आगे भी मौजूद होगा, लेकिन इससे क्या होगा, कंट्रोल एक्स का मतलब है वहीं से कट हो जाएगा, फिर आप जहां मर्जी चाहे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी कर देते हैं, अब पहले ऊपर था अब नीचे आ गया। अच्छा, उसके बाद होता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब होता है रिपीट, रीडू। अभी जो हमने रिसेंट जो भी हमने किया है ना, मैं कंट्रोल वाई से उसको अगेन कर सकता हूँ। ये देखें, ये रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल। अब देखें, ये मैंने सब कुछ इसको कर दिया। अभी उसके बाद है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी जब मैं करूँगा तो वही परफॉर्म पीछे होना स्टार्ट कर देगा जो मैंने बाद में एडिंग की थी। अब देखें, मैंने कॉपी किया था, कुछ भी जो भी मैंने चेंजेस की थी वो उनको वापस कर रहा है। कंट्रोल वाई कर दें, आप देखें जस्ट हमारे पास सिंगल पेज बचा, सारा कुछ उसने मिटा दिया। तो आज की वीडियो हमारे इतनी ही थी। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।